चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स और आपका भी दोस्तों मासिक परीक्षा मंथली एग्जाम चल रहा है तो ये देखिए वायरल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से देख के ही जाना, पूरा का पूरा आपके प्रश्न एग्जाम में लड़ेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिसमें 25 प्रश्नों का जवाब देना और 50 नंबर का आपका एग्जाम लिया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका काफी कमाल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर कौन है, यानी कि अभाज्य संख्या जो एक और केवल स्वयं से कटे उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। उसमें आपका 41 हो जाएगा। देखो 51 7 से कट जाएगा, 13 भी 13 से कट जाएगा, 91 69 भी 13 से कट जाएगा। तो आपका क्या है कि 41 है दोस्तों, 41 और स्वयं से कटेगा, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा प्राइम नंबर हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा फर्स्ट का ये नंबर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए बराबर बी बराबर इतना इतना दिया गया, तो इसका मासा पूछा जा रहा है। तो देखो इसका मासा आप लोग को कैसे निकालना है, तो इसमें आपको कॉमन देख लेना है। ये आपको कॉमन क्या 2 निकल गया और इसमें आपका क्या बच गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें आपका 3 निकल गया, यानी कि ये आपका क्या निकल गया। 2 की घात दोस्तों 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है, और यहाँ पर आपका क्या 3 का घात 2 क्या होता है 9 होता है। 9 हटी कितना हो 9 हटी 72, तो 72 आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा √37 से आपका परमेय, √4 भी आपका परमेय है, √1/16 भी आपका क्या है परमेय है, लेकिन √11 जो है ना ये आपका क्या है अपरमेय संख्या, ऑप्शन डी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि कौन द्विघात बहुपद है। देखिए द्विघात समीकरण कौन है, 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है द्विघात समीकरण कौन है। देखिए ये सब रूटेक्स में दे दिया, तो आपको पता है कि कोई भी दोस्तों रूटेक्स का अंदर हो जाता है, इसका घात हो जाता है 1/2, और किसी का भी घात 1/2 होगा तो वो द्विघात बहुपद कभी नहीं हो सकता, नहीं भी होगा क्योंकि इसका भी घात रूट दे दिया गया। देखो ये भी नहीं होगा, इसका अगर आप लोग हल कीजिएगा तो ये भी नहीं होगा, लेकिन आपका ऑप्शन ए में दिया गया, इसको आप लोग हल करेंगे तो बिल्कुल ये द्विघात बहुपद है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, x² - 2x + 1 बराबर 0 है। तो यहाँ पर आपका मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या पूछा जा रहा है, तो f0 का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपका दोस्तों अगर इसमें आप 0 पुटअप करोगे तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ पर 2 × 0, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 का घात 2 कीजिएगा, यानी कि ये आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी दोस्तों घात जो 0 होता है वो आपका 1 होता है। यहाँ से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मूलों का योग क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। तो -b/a यानी कि माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, और ए का वैल्यू तो है ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो गया। देख रहे हो कितना इजी विनोद वाला क्वेश्चन पूछा गया है, काफी आसान। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। c आपका r है और बटा में है, तो r/p कहाँ दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग क्या लगा दीजिए सी नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2x² - 10x बराबर क्या है 0 है, तो इसका मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से 2x² बराबर क्या आपको काट देना है 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ से बड़े बढ़िया क्वेश्चन है। 2x² 10, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा डी स्टूडेंट, ये आप लोग x² बराबर कीजिएगा तो √+- हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से इसका सी नंबर लगा लीजिए। क्या आप लोग चाहते हैं डी स्टूडेंट इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब एक बार में प्राप्त कर लें, तो चलिए हम आपको बताते हैं, उसके आगे भी बताएंगे, पहले आप लोग जान लीजिए कैसे इसका वायरल क्वेश्चन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना। आपके फोन में गूगल तो होगा ही, हर कोई जानता है गूगल बॉय। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, गूगल ओपन कर लेना। गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर। देखिए आपको क्या करना है, सर्च गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर आपको क्या कर देना है, सर्च कर देना है। ये सर्च बॉक्स है, इस पर सर्च करोगे तो इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इसी वेबसाइट में पूरा मैंने डाल दिया है, आप लोग क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, तो आप कौन से स्टूडेंट्स हो, तो क्लास 10th का हो, तो क्लास 10th आपका दिख रहा है, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट। इसी वाले सेक्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो क्लिक मैंने कर दिया, क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे देखेंगे तो 2024 बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव कितना, ये नहीं आपका 10th यहाँ पर है, मंथली एग्जाम वायरल क्वेश्चन क्लास 10th, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, आपका क्या सी का एग्जाम चल रहा है, तो मैथ का एग्जाम चल रहा है, तो ये वाला मैथ पर आप लोग को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। और साथ में नीचे भी आपका एक और लिंक दे दिया गया, देखिए मैथ का एक और लिंक, दो लिंक दे दिया मैंने, और इस पर लिंक पर क्लिक करके आप लोग पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार में पूरा डाउनलोड हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। पूरा का पूरा ये एग्जाम में जाकर के छाप दीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप लोग फटाफट ये गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए कितना तक हो गया दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। चलिए 9 नंबर देख लीजिए। देखो यहाँ पर आपका मूल पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण
2x² माइनस 5x3, तो मूल यहाँ पर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर आपका मूल दो दो को हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका जोड़ने पर क्या -5 और गुना करने पर 6 होना चाहिए। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं सोल्यूशन अभी नहीं करूँगा डेशन का, कि ये बहुत लंबा बनेगा, इसीलिए ऑप्शन से इसको ध्यान रख सकते हैं। चलिए 10 नंबर कहा जा रहा है कि यदि समीकरण 4x² प्लस bx प्लस 6 होगा तो एक मूल आपका क्या है +2 है, तो b का मान यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है। b का मान यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो, फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। चलिए यहाँ से देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बिंदुओं इतना इतना, यानी कि बिंदु इतना इतना दे देगा, तो इसको मिलाने वाले एक शख्स का अनुपात क्या है। देखो मिलाने वाला जब रेखा पूछेगा डी तो इसका अनुपात कर देना है, तो इसका अनुपात कीजिएगा तो 2/5 क्या हो जाएगा। चलिए ये तो नहीं होगा, चलिए इजी क्वेश्चन ही है। चलो इसका आपका अनुपात जो का एक शख्स से मिलाने वाला अनुपात, ये भी काफ़ी लंबा बनता है, तो आराम से बी नंबर लगा दीजिए। देखो 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु इतना इतना क्यों इतने के मिले के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो देखो नियामक निकालने के लिए इसको जोड़ कर आधा कर दीजिए, तो इसको आप लोग जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसको आप लोग जोड़ेगा तो -2 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना डियर स्टूडेंट। इसको और इसको जोड़ लीजिएगा तो 10 हो जाएगा 10, इसका आधा हो जाएगा -1, इसका आधा हो जाएगा 5, -5 और 2 कहाँ पर दिएगा -1 और 5 ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए वाई अक्ष की दूरी यहाँ से पूछा जा रहा है, वाई अक्ष की दूरी के लिए मैंने आपको सूत्र भी दे रखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर माइनस, चलिए यहाँ पर आपका दूरी वाई अक्ष से दूरी पूछा जा रहा था, क्या करना है इसमें 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 16 36 42, तो नहीं यहाँ पर आपका दूरी जो हो जाएगा ये आपका एक बाई अक्ष से आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 7 से का स्क्वायर 7 10 स्क्वायर, इसमें क्या करना है 7 को कॉमन ले लेना है, फिर यहाँ से करना है 6 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये जो होता है डी स्टूडेंट ये आपका 1 होता है, तो ये 7 गुना 1 1 मिल करके 7 निर्माण करेगा, तो 7 देख लीजिए 14 का कौन सा ऑप्शन में 7 दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में दिख जाएगा, यानी कि 7 को कॉमन ले लेगा, 6 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो 7 गुना 1 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए ए बराबर 45 डिग्री, कौसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान पूछे थे, ए बराबर 45 डिग्री है, तो साइन 45 का जो मान होता है वो आपका √2 होता है, और प्लस का ना यहाँ पर कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, तो यहाँ पर √2 क्या हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा, √2 लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 2 क्या हो जाएगा ये आपका 2/2 √2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर कीजिएगा ना तो 1/√2 जो है ना डियर स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर की जगह पर आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 + 1/2, और आधा आधा क्या होता है 1 होता है, तो ऑप्शन से लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर जो थीटा होता है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, देखो कोसेक स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से आपका कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, ये भी फॉर्मूला है, काफ़ी इजी फॉर्मूला है, कई दफ़ा आप लोग पढ़े होंगे। देखिए ये क्वेश्चन है तो इसका मान आराम से 1 लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए रिएशंस, यहाँ से आपको 1 लगा देना है, क्यों तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो cos 90 माइनस कीजिएगा 31 से आपका साइन आएगा, फिर इसको कीजिएगा तो आपका साइन आएगा, यानी कि tan cot आपका काट जाएगा, आराम से आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन भी आया है। चलिए यहाँ पर देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कोसेक थीटा होता है, ये सभी विद्यार्थियों को पता है, नहीं पता है तो पता ही होना चाहिए आपको। चलिए यहाँ पर क्या कहा सर आप लोगों से, चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए सेक स्क्वायर माइनस 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा तो देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया, ध्यान दीजिएगा 2 cos 3 की क्या पूछा 3 ये पूछा बराबर क्या है 1 है, तो यहाँ पर cos से 3a का मान क्या हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और cos में 1/2 जो मान होता है कितना डिग्री का होता है, तो cos में अभी सभी विद्यार्थियों को पता होगा cos में 60 डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री कहीं पर नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखिएगा ना डियर स्टूडेंट तो आपका 3 दिख रहा है, तो 3 जो काट जाएगा क्या कर जाएगा 3 आपका काट जाएगा किससे तो बेस से, यानी कि 60 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आपका बेस से काट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, आराम से सी नंबर। चलिए ये देखिए एक क्वेश्चन 20 नंबर काफ़ी इजी है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर by BS स्क्वायर, तो √b का मान क्या होगा, तो √कोण 200 का मान पूछा जा रहा था, इसको थोड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो इसको 90 डिग्री लगा दीजिए, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय है, क्योंकि AC स्क्वायर 200 कान जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो इससे क्या पता चलता है कि पाइथागोरस प्रमेय है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा आपका स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो आराम से आप लोग डी नंबर लगा दीजिए 36:49। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, ए बराबर इतना दे रहा है, आर बराबर इतना दिया गया, तो बी का मान क्या होगा, देखो इतना जब दे दिया गया दोनों क्या समरूप त्रिभुज है, तो ए बी ठीक ना ध्यान देगा, अगर ए तो यहाँ पर बी का जो मान होगा 36 डिग्री का, कैसे सर क्योंकि यहाँ पर सूर्यों में समरूप दे दिया गया है, जब समरूपे दे दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट तो इसमें बनाने की क्या ज़रूरत है,
है कि नहीं। एकदम इजी क्वेश्चन, आराम से 36 डिग्री लगा दीजिए। चलिए यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 23 नंबर देखिए 25 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि इतना इतना दिया गया 7 सेंटीमीटर तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग निकालेंगे तो आपका 616 आ जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका आपका दिया गया तो गोले का अनुपात पूछा जाता है, इसमें गोले का जो अनुपात हो जाएगा वो 8:1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो गोले का इतना इतना पृष्ठ है तो वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो वर्ग पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों 2πr² हो जाएगा। चलिए यही आपको बी नंबर हो जाएगा। चलिए आपको क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको अगर लेना है तो आपको क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या टाइप करना है, गूगल ओपन करने के बाद आपको एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है। सर्च करने के बाद यही वेबसाइट से आप लोग आकर के डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव एग्जाम में जाकर छाप दीजिए, यही वेबसाइट है, इसी पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।